हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका HCP क्लासेस में। और आज मैं आपके लिए मॉडर्न इंडिया की एक वीडियो लेके आया हूँ जिसका नाम है यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। देखो, हम सब जानते हैं कि मॉडर्न इंडिया का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है पावर ऑफ यूरोपियन पावर्स इन इंडिया। तो हम जो इसकी शुरुआत करते हैं, हम जानते हैं, अभी मैं एक बहुत ही ब्रीफ वीडियो बना रहा हूँ। इसके बाद मैं एक इसका पूरा पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडन, इनका अलग अलग एक छोटी छोटी वीडियोस लेके आऊँगा ताकि आपको देखने में सुविधा हो और इंटरेस्ट भी आपका बना रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, इंडिया में जो आए वो कौन थे? पुर्तगाली। देखिए, पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए 1498 में। देखो, हम जानते हैं कि पुर्तगाली जो थे ये कहाँ पर, जैसे ये हमारा अफ्रीका है, अफ्रीका के ऊपर आपको जो ये कॉन्टिनेंट दिखाई देता है यूरोप में, तो यूरोप में ये पुर्तगाल है और ये स्पेन है। देखिए, यहाँ पर जो है ये केप ऑफ गुड होप है। तो सबसे पहले क्या था, आप जानते होंगे कि इससे पहले भी कोलंबस ने भारत की यात्रा, भारत की खोज करने की कोशिश करी थी और कोलंबस स्पेन से आया था। तो कोलंबस इस मार्ग से आकर वो सीधे इधर पहुंच गया और उसने अमेरिका की खोज कर ली। तो उसके बाद में एक पुर्तगाली, इस पुर्तगाल से कौन आए? वास्को डी गामा। और वास्को डी गामा जो है इस रूट से होते हुए सीधे यहाँ पर आए और इसे कहते थे केप ऑफ गुड होप। तो केप ऑफ गुड होप जो है यहाँ से आए और यहाँ से वो सीधे इधर की तरफ, यहाँ पे हमारा इंडिया पड़ता था उस समय भी, और ये अब इंडिया का ये वाला भाग है। तो यहाँ पर वास्को डी गामा आया। वास्को डी गामा जो थे एक गुजराती थे, अब्दुल मनीक। देखिए, इनके नाम पर कहीं पर अब्दुल मनीक होता है और कहीं पर अब्दुल मजीद होता है। तो इतना ऑप्शंस में जब आएंगे तो आप इजीली कर लेंगे। तो यहाँ से ये यहाँ पर आए 1498 में। और यहाँ पर जो कालीकट बंदरगाह था, इस बंदरगाह का नाम क्या था? कालीकट। आज के समय इसको कालीकट कहते हैं, उस समय इसको कप्पक डाबू कहते थे। पिछले साल यूपी के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आया कि यहाँ पर वो किस टापू पर आए थे? तो कप्पक डाबू पर आए थे। और यहाँ पर देखिए, पुर्तगालियों का इंडिया में आने का मेन कारण जो था वो था जो अरबों की पावर थी इस पूरे सी में, जो अरबों की पावर थी उसको समाप्त करना और अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना। ये अगली वीडियो में मैं आपको बहुत ही डिटेल से कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि कुछ बच्चे बहुत ही शॉर्ट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने पहली फैक्ट्री कहां पर करी और अंतिम फैक्ट्री और कब आए और कब गए। तो देखिए, हम सीधे स्टार्ट करते हैं। कोलंबस ने 1498 में, वास्को डी गामा ने भारत की खोज करी और उस समय पुर्तगाल का जो राजा था उसका नाम था मैनुअल फर्स्ट के समय। हालांकि मैनुअल फर्स्ट का जो पुत्र था, बेटा था, हेनरी द नेविगेटर, उसी ने ही साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए काम किया था। तो मैनुअल फर्स्ट ने जो उस समय पुर्तगाल का राजा था, उसने भारत के अभियान पर भेजा और 1503 में इन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री खोली। और साथ ही साथ आपको ये भी पता होगा कि इनका जो पहला गवर्नर इंडिया में था, पहला वाइसराय कह लो, गवर्नर कह लो, वो था फ्रांसिस डी अल्मीडा। फ्रांसिस डी अल्मीडा जो था वो इनका पहला वाइसराय था, जो ब्लू वाटर पॉलिसी, ये क्वेश्चन बहुत आता है, ब्लू वाटर पॉलिसी का जन्मदाता कौन था? और ये इसके बाद इनका जो मेन था
वो था अल्बुकर्क। कौन था? अल्बुकर्क। ये 1505 से 1509 तक रहा, और ये 1509 से 1515-16 तक रहा। तो मेन जो आता है वो आता है अल्बुकर्क। अगर आएगा पुर्तगालियों का भारत में वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क। और पहला वाइसराय कौन था? फ्रांसिस डी अल्मीडा। पहली फैक्ट्री इन्होंने कहाँ पर खोली? कोचीन में। ठीक। राजा कौन था? मैनुअल फर्स्ट। इंडिया में कब आए? 1498। और इंडिया से गए कब? इंडिया से गए 1961 में, जब इनसे गोवा ले लिया गया। तो यहाँ से पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आए और पुर्तगाली सबसे बाद में इंडिया से गए। और भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, जैसे बम्बई को दहेज में पुर्तगालियों ने दिया था किनको? अंग्रेजों को। ये हम डिटेल्ड स्टडी में पढ़ेंगे। तो ये था पुर्तगाल के बारे में, जो पोर्तुगीज़ इंडिया में आए। और ये वो मेन क्वेश्चंस हैं जो नॉर्मल से भी नॉर्मल एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए, उसके बाद अगर हम कहते हैं इंडिया में कौन आए, तो यहाँ पर देखो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये होता है। अगर हम कंपनियों की बात करें, अगर हम बात करें किसकी? कंपनी की, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए, और उसके बाद जो कंपनी बनी वो कंपनी बनी अंग्रेजों की, जिसे हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक। तो और डच कंपनी के हिसाब से बाद में आए। पर अगर हम बात करते हैं कि भारत में कौन से यूरोपियन पावर सबसे पहले आए, तो सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। उसके बाद में कौन आए? डच। उसके बाद में डच लिखेंगे, और उसके बाद में लिखेंगे अंग्रेज। अंग्रेज तीसरे नंबर पर आए, जिन्होंने अपनी व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री इंडिया में खोली। फिर अंग्रेजों के बाद फिर डेनिस आए। डेनिस, ये सब पढ़ेंगे हम। डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए, फ्रांसीसी। और सबसे लास्ट में जो यूरोपियन पावर में थे वो कौन थे? स्वीडिश। तो इसी तरह अगर हम केवल यहाँ ध्यान रखेंगे कंपनियों में, क्योंकि डच कंपनी जो थी ये 1602 में बनी थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है ये सन 1600 में बन गया था। तो कंपनी के हिसाब से तो डच तीसरे नंबर पर है, पर अगर भारत में आने की बात कहें तो भारत में डच जो थे वो अंग्रेजों से भी पहले 1595 में ही वो जनरली पूरे इंडोनेशिया में मसालों के व्यापार पर और इन सब में डचों ने अपना काम किया था। तो हम यहाँ पर अगला टॉपिक पढ़ेंगे। तो हम कंपनी के हिसाब से नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं जो भारत में आए। तो सेकंड नंबर पे हम बात करेंगे किसकी? डच की। डच, जिसे आज के समय हम हॉलैंड या नीदरलैंड भी कहते हैं। नीदरलैंड। देखिए, डच एक बहुत छोटा सा देश है, परंतु अपने बहादुरी के कारण और नीतियों के कारण इसने भी कई देशों को अपने गुलाम बनाया। तो देखो, डच, हॉलैंड, नीदरलैंड हो गए। तो डच वाले जो इंडिया की तरफ या पूर्वी एशिया की हम तरफ कहें, तो पूर्वी एशिया की तरफ डच जो सबसे पहले आए ये 1595 में आए, और यहाँ पर 1595 में ये आए, और 1602 में डच कंपनी की स्थापना हुई। तो डच कंपनी की स्थापना 1602 में हुई, और 1605 में इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपनी पहली क्या खोली? व्यापारिक कोठी खोली। तो मुसलीपट्टनम से इन्होंने शुरू किया। और डचों को इंडिया में हमेशा स्ट्रगल झेलना पड़ा। हालांकि वस्त्र निर्यात में, ध्यान रखिए, वस्त्र निर्यात में भारत को आगे लाने में डचों ने बहुत काम किए। और फाइनली 1759 में जब बेदरा का युद्ध हुआ, कौन सा युद्ध? बेदरा का युद्ध। इस बेदरा के युद्ध में
डच जो थे ये हार गए और यहाँ अंग्रेजों ने डचों का क्या कर दिया, अंत कर दिया, और यहाँ से डच पावर इंडिया में क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो ये डच से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो एग्जाम में आते हैं। कब आए, डच कंपनी की स्थापना कब हुई, ठीक। अगला जो उसके बाद इंडिया में आए वो थे अंग्रेज। देखिए अगर कभी क्वेश्चन आता है पहला अंग्रेज जो भारत में आए वो कौन थे, तो बात है 1598 में एक व्यक्ति थे जॉन मिंडेन हॉल। जॉन मिंडेन हॉल ये पहले व्यक्ति, पहले अंग्रेज थे जो भारत में आए थे। परंतु जब हम कंपनी की बात करते हैं तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है 31 दिसंबर सन 1600 में, 31 दिसंबर 1600 में 15 साल के लाइसेंस के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई अपने व्यापार को करने के लिए। और जेम्स प्रथम, जेम्स फर्स्ट उस समय अंग्रेजों के राजा थे। अब देखो जब अंग्रेज इंडिया में आए तो उस समय तक डच और पुर्तगाली इंडिया में अपनी पावर जमा चुके थे। तो और 1608 में हॉकिंस सब जानते ही हैं, तो अभी हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। जो बच्चे थोड़ा डीप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं अगली वीडियो को जरूर आप देखिए। 1611 में मुसलीपट्टनम में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली। देखो कोठी का मतलब, और देखो कोठी खोलना और अपनी फैक्ट्री खोलना दो अलग हैं। कोठी का मतलब ये है कि जहाँ पर ये माल लाकर वहाँ पर रखते थे, एक तरीके से गोदाम टाइप का हो गया। और 1613 में इन्होंने सूरत में, 1613 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली क्या बनाई, फैक्ट्री बनाई, फैक्ट्री। अब इसके बाद सूरत ही इनका मेन रहेगा और बाद में गैरोल्ड आंगियार के द्वारा जब बम्बई को बसा दिया जाएगा तो बम्बई इनको दहेज में मिला था, वो हम सब पढ़ेंगे। तो अंग्रेज जो इंडिया में आए ये 1600 में आए और इसके बाद धीरे धीरे जैसे हम गोल्डन फरमान की बात करेंगे, 1632 के गोल्डन फरमान की बात करते हैं, या 1707 में, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको समझाया था 1707 में जो फर्रुख शिया ने गोल्डन फरमान दिया, उससे जो ब्रिटिश पावर थी वो काफ़ी क्या हो गई, डेवलप हो गई और उन्होंने इंडिया को पूरी तरह अपना गुलाम बना लिया। और ईस्ट इंडिया कंपनी देखो 1813 में ईस्ट इंडिया कंपनी जो था इसका भारत में व्यापारिक एकाधिकार को क्या किया, समाप्त किया। व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किए, परंतु चाय और चीन के साथ, चाय और चीनी नहीं कह रहा, चाय और चीन के साथ इनके अधिकार बने रहे। 1833 में ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार इनसे छीन लिए और सब जानते हैं 1857 के बाद 1858 में 1 नवंबर 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में अंत कर दिया गया। परंतु फिर भी अंग्रेज इंडिया में रहे और फाइनली 1947 में भारत आज़ाद हुआ। परंतु ये इंडिया से 30 जून 1948 में मुंबई से फाइनली गए, क्योंकि आप जानते हैं लॉर्ड माउंटबेटन जो थे 1948 तक भारत के क्या थे, गवर्नर वाइसराय थे। तो यहाँ पर ये आता है किसका, अंग्रेजों का। उसके बाद में इंडिया में जो आए वो थे डेनिस। देखिए डेनिस जो थे डेनमार्क के थे, 1616 में ये इंडिया में आए और 1620 में तंजौर में
इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना करी और इंडिया में जब लगातार इन्होंने स्ट्रगल देखा तो 1745 में ब्रिटिश कंपनी को अपने सारे व्यापारिक अधिकार बेच करके डेनिस लोग वापस चले गए। उसके बाद हम देखते हैं डेनिस के बाद फ्रांसीसी। देखिए फ्रांसीसी जो इंडिया में आए वो 1664 में लुई 14वें के समय आए। उस समय लुई 14वां जो था ये फ्रांस का राजा था और इस समय ये आए और इंडिया में 1668 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना करी और अगले साल ही 1669 में इन्होंने मुसलीपट्टनम में अपनी दूसरी फैक्ट्री की स्थापना करी। तो फ्रांसीसियों ने भी इंडिया में, ये सब फ्रांसीसियों के एक अलग वीडियो बनाऊंगा आपका 10-15 मिनट की, आप उसमें सब डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अभी बहुत ही मेन देखे हम। और फ्रांसीसियों का जो मेन पावर का अंत हुआ वो 1760 में सब जानते हैं, वांडी वाश का युद्ध। कई बार एग्जाम में आता है। वांडी वाश के युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। सर आयर कूट, ये सीजीएल के एग्जाम में आया। सर आयर कूट अंग्रेजी सेना के हेड थे और उन्होंने काउंट द लाली को हराया और इस तरह वांडी वाश के युद्ध में उन्होंने इनकी पावर को लगभग समाप्त कर दिया। अब इनकी पावर इंडिया में बहुत ही कम जगह रह गई थी, जैसे पौंडीचेरी, और पौंडीचेरी से इनको 1954 में इनको पौंडीचेरी से भारत से वापस भेज दिया गया। उसके बाद अंत में जो इंडिया में आए वो कौन थे? स्वीडिश 1731 में इंडिया में आए और बहुत ही जल्दी इन्होंने इंडिया को छोड़ दिया। तो इनके जाने का ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है, इन्होंने चीन के साथ अपने व्यापार शुरू कर दिए और इस तरीके से ये जो सारी पावर्स इंडिया में आई, ये इसका एक ब्रीफ है। आप सब लोग प्लीज़ इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपके लिए बहुत खर्चा भी करते हैं, कोशिश करते हैं चैनल को थोड़ा हाईटेक बनाया जाए, तो प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।